Hello बच्चों, let's see this question. If half-life period of a first order reaction is 32 minutes, then the time taken for the concentration to be reduced to 1/16 is हमारे पास दिया हुआ डैश फिल करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात हो रही है बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ही हमें पता होना चाहिए। अब एक रिएक्शन दी हुई है जिसका हाफ लाइफ है आपके पास 32 मिनट और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, और टी हाफ हमारे पास क्या है बच्चों 32 मिनट, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 32 आपके पास आ जाएगा, ये मिनट इनवर्स में आपके पास के की वैल्यू आ गई। नाउ फिर से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है, अब देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाने से पहले हमें ये देखना है कि ए नॉट से हमें पहुंचना है ए नॉट अपॉन 16 तक, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम टी जो कि ए होता है वो हो जाना चाहिए हमारा ए नॉट अपॉन 16। इसके लिए टाइम बताना है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो गया 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693, 32 बच्चों ऊपर चला जाएगा इनटू लॉग ए नॉट अपॉन 16, तो ये 16 तो ऊपर आ जाएगा ना बच्चों, और ये देखो ए नॉट एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 2.303 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू लॉग 16, एंड log 16 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 2.303 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 0.693, log 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2.303 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 0.693, 4 इंटू लॉग 2। अब देखो बच्चों log 2 इंटू 2.303 बराबर होता है 0.693 के। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.301 का। तो ये जो है ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो गई और आपके पास मिनट में आ जाएगा आंसर 32 इंटू 4 मिनट, दिस विल बी इक्वल्स टू 128 minutes, right? So this will be the correct answer and the time taken will be 128 minutes. That's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.